हेलो फ्रेंड, आज का जो न्यू टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस तरह से पास किया जाए और कैसे जर्नल एंट्री सही हो। तो जर्नल एंट्री सही करने के लिए हमें 3 अकाउंट को सबसे पहले बारे में जानना होगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जब आपको ये पता होगा कि पर्सनल कौन से आइटम होते हैं, रियल कौन से होते हैं, नॉमिनल कौन से होते हैं, तो ऑटोमेटिक आप जर्नल एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। मगर उसके साथ साथ आपको रूल भी पता होने चाहिए। रूल हम थोड़ा सा बता देते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। इसके 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल जो होंगे आपके पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल जो आपके बनेंगे वो सेकेंड रूल होंगे आपके रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल होंगे डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। थर्ड रूल जो होंगे नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। ठीक, इसको करने के पहले समझा जाए। हम आपको इसके पहले की वीडियो जो आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में सारी डिटेल हमने बता दी थी कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। पर्सनल के बारे में भी बता दिया था, रियल के बारे में भी और नॉमिनल के बारे में। इन सब बारे में हमने फुल डिटेल दे दी थी। बचा था रूल्स। रूल्स को हमने फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसको फिर से समझेंगे तब आएगा। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, जो पाएगा उसे डेबिट, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, जो देगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। ठीक। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्या आएगा डेबिट करेंगे और क्या जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक। हमने कुछ परचेस किया तो हमने जो चीज परचेस किया, सपोज दैट हमने मशीन को परचेस की, तो मशीन परचेस की तो मशीन कम हुई और कैश हमारे पास आउट हुआ। जो चीज कम होगी हम उसे डेबिट कर देंगे, यानी मशीन अकाउंट डेबिट। गोज आउट, क्या गोज आउट हुआ? कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस होगा सबको डेबिट कर देंगे, इनकम और गेन होगा सबको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हम जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री हम देखेंगे कैसे होती है, इसके बारे में। फर्स्ट जनरल एंट्री में हम फॉर एग्जाम्पल एक बताते हैं। एग्जाम्पल है रवि एंड सन्स started business with cash 60,000 रुपीज। रवि एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रवि एंड सन्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया विथ कैश से। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। और किससे स्टार्ट किया? हमने कैश से स्टार्ट किया। हम एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या कर सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 60,000 डेबिट, 60,000। इस तरह से हम पहली जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। सेकेंड जनरल एंट्री क्या होगी ये इसके बारे में जानेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम
मोहन, कैश रिसीव किया किससे? मोहन से। अगर हमने मोहन से कैश रिसीव किया, पहले पता करना होगा कैश और मोहन कौन कौन से अकाउंट हैं। तो कैश आपके पास कौन से अकाउंट में आएंगे? रियल। मोहन कौन से? पर्सनल। अगर हमने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, फ्रॉम यानी मोहन से क्या रिसीव किया? कैश रिसीव किया, तो कैश हमारे पास कम हुई यानी इन हुई, तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे? मोहन से। मोहन क्या होगा? गिवर, यानी मोहन से, तो मोहन क्या हो जाएंगे? गिवर। रिसीव क्या किया? कैश, कैश इन हुई, कम इन। ठीक, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, 6000 एंड 6000। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री, कैश पेड टू सोहन 7000। अकाउंट देखेंगे रियल पर्सनल। कैश पेड टू मोहन, कैश हमने पे किया किसको? मोहन को। टू मीन्स को, फ्रॉम मीन्स से। यहाँ पे क्या है? कैश पेड टू मोहन, सॉरी कैश पेड टू सोहन। सोहन को पे किया, सोहन रिसीवर हो गए। पे करना है तो हमारे पास से क्या हो रही? आउट हो रही। इसको हम लोग लिख सकते हैं गोज आउट। अब इसका रूल क्या है पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर, यानी हम सोहन को डेबिट कर देंगे। सोहन अकाउंट डेबिट टू क्या आउट हुआ? कैश। तो एंट्री के 7000 डेबिट एंड 7000 क्रेडिट। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एंट्री है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं रेंट रिसीव। रेंट आपने क्या किया? रिसीव किया 8000 रुपीज। रेंट कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट आपने रिसीव किया तो इनकम हो गई। क्या रिसीव करने पे आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपकी इनकम हो रही तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट टू क्या लिखेंगे? रेंट 8000 and 8000. Next, suppose that commission, paid कमीशन दिया। अगर हमने कमीशन दिया तो हमारे पास से क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। कमीशन कौन से अकाउंट? नॉमिनल। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं? क्या आउट हुआ? कैश। इस तरह से हम एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं आगे क्या एंट्री होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे समझा जाए क्या एंट्री हो सकती है। एंट्री में आते हैं, अगर हम एंट्री की बात करें तो हमारे पास रेंट कैश की एंट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। कैश एंड गुड्स, रियल एंड रियल। परचेस किया यानी हमने खरीदा। गुड परचेस फॉर कैश, अगर हमने कुछ खरीदा है तो कुछ हमारे पास से गया भी होगा। क्या गया? कैश। परचेस गुड फॉर कैश, तो हमारे पास क्या आया? गुड्स इन हुआ। कैश क्या हुआ? आउट हुआ। तो यानी डेबिट वार्ड्स कम इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। कम क्या हुआ? कैश। आउट क्या हुआ? सॉरी, कम क्या हुआ? गुड्स। आउट क्या हुआ? कैश। तो यानी हम क्या परचेस किया? गुड परचेस किया। हम एंट्री क्या लिख सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं? कैश।
10,000 and 10,000। सपोज दैट ये कैश पे एंट्री है, हमने पैसा दे के खरीदा। सपोज दैट हम ऑन क्रेडिट पे खरीदे होते हैं, क्या एंट्री लिखते हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 11,000। रोहन कौन से अकाउंट? पर्सनल गुड्स रियल। परचेज गुड फ्रॉम रोहन, रोहन से खरीदा, तो हमने कैश में नहीं खरीदा, उधार खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज गुड फ्रॉम रोहन, गुड्स इन हुआ किससे? रोहन से। रोहन क्या हो गए? गिवर। यानी हम एंट्री कर सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन 11,000 डेबिट 11,000। सपोज दैट इस एंट्री को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर देते हैं कि क्या एंट्री पास हो सकती है। अगर हम इस एंट्री को इस तरह से बोल देते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश 12। गुड परचेस किया फ्रॉम रोहन से फॉर कैश। 3 अकाउंट बने, रियल, पर्सनल एंड रियल। रियल, पर्सनल एंड रियल। हमने गुड्स परचेस किया फ्रॉम रोहन से, पैसा देकर खरीदा, तब रोहन से हमने उधार नहीं खरीदा और क्रेडिट पे नहीं खरीदा, तो हमारा क्रेडिट नहीं है, किसका काम करेगा? कैश का। गुड परचेस किया, गुड्स इन हुआ, डेबिट वाट्स कम इन, तो हम एंट्री क्या पास कर सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या हमने परचेज दिया? कैश, टू कैश 12,000 एंड 12,000। फिर आते हैं 9th एंट्री। अगर इस एंट्री को हमने थोड़ा सा चेंजिंग और कर दें, परचेज गुड्स फॉर चेक। गुड परचेज किया चेक से, तो चेक हमारे पास, और एक परचेज गुड परचेज किया, अब ये चेक हमारे पास बैंक में जाके विड्रॉ होगा, और गुड परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? गुड्स इन हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट। अब हम चेक नहीं लिखेंगे, चेक कहाँ विड्रॉ होगा? बैंक में, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू, चेक नहीं लिख के क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट 13,000 डेबिट 13,000। इस तरह से आप एंट्री परचेज की पास कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे हमें एंट्री पास करना है? जब तक हमें रूल नहीं पता होगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और हम उस अकाउंट को पहचान ना सकें कि क्या हमारे अकाउंट है, ये पर्सनल से बिलोंग करता है, रियल से बिलोंग करता है कि नॉमिनल से करता है, तभी हम एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं उसके बाद 10th। अभी तक तो परचेस किया, अब देखते हैं सोल्ड करने पे क्या एंट्री होती है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 14,000। कैश गुड्स रियल एंड रियल। गुड्स सोल्ड किया किससे? कैश से। अगर हमने गुड्स को बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा और गुड्स हमारे पास जाएगा। डेबिट वार्ड्स कम इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। तो हम एंट्री अगर पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश इन हो रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू, सोल्ड कर रहे हैं तो टू सेल्स, कितना? 14,000 डेबिट 14,000 क्रेडिट। कौन सी एंट्री है ये? ऑन कैश। अब आते हैं क्रेडिट पे अगर होती क्या एंट्री होती? सोल्ड गुड्स टू श्याम। गुड्स सोल्ड किया किसको? श्याम को। कौन सा अकाउंट? रियल एंड पर्सनल। गुड्स सोल्ड टू श्याम। पैसा तो दे नहीं रहे, उधार परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पर, तो हम किसको सोल्ड कर रहे हैं? श्याम को। श्याम क्या हो गए? रिसीवर। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स आउट होगा, तो इसका मतलब हम एंट्री कर सकते हैं श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 एंड 15,000।
अगर इस एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया रियल, शाम को पर्सनल, कैश रियल। गुड्स सोल्ड किया किसको? शाम को। तो इसका मतलब पैसा देकर शाम को सोल्ड किया, तो शाम से कोई मतलब नहीं, हमने कैश में जनरल कर रहे हैं, हम पैसा देकर गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू 16,000 एंड 16,000। इस तरह से हम सारी जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। और कैस किस किस तरह से पास किया जाए उसके लिए हमें समझना पड़ेगा रूल को। ठीक, अब ये रूल आपको पता होगा, आप जनरल एंट्री धीरे 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 पास कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे समझते हैं एंट्री। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एंट्री ऐसे ऐसे पास होते चली जाएगी, आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगर हम कहते हैं डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी कैश में। एक्सपेंसेस हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो रहा तो इनकम हो रही, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। हमने एडवर्टाइज किया तो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, हमने ट्रैवलिंग के दिए, सफर खर्च के दिए तो भी क्या होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से आपको एंट्री मिलती चली जाएगी। अगर सपोज दैट ये गुड्स ना हो कि कोई असिस्ट होती, यहां पर हम नाम देते हैं असिस्ट का परचेज मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीन को परचेस किया, मशीन एंड कैश, रियल एंड रियल। अब गुड्स नहीं है, गुड्स होता तब हम परचेस लिखते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पास मशीन है। अगर हमने मशीन को परचेस किया तो क्या आया? मशीन इन हुआ, डेबिट वार्ड कम इन, क्या गया? पैसा। क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। तो हम एंट्री पास कर सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 17,000 एंड 17,000। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर इस मशीनरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज किया जाए? परचेज मशीनरी फ्रॉम फजल। ठीक, 18,000 फजल पर्सनल मशीन रियल। हमने मशीन को परचेस किया फजल से, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट वार्ड्स कमिंग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फजल। $18,000। ठीक, सोल्ड करते तब क्या होता है हमारे पास? सोल्ड करने के लिए कुछ आइटम दे देते हैं। सोल्ड फर्नीचर टू राम, राम फर्नीचर रियल एंड पर्सनल। फर्नीचर सोल्ड किया राम को, राम क्या हो गया? रिसीवर। फर्नीचर क्या हो गया? राम क्या हो गए? पर्सनल रिसीवर हो गए। फर्नीचर क्या? रियल एज ए गोज आउट। तो हम एंट्री क्या कर सकते हैं? राम अकाउंट डेबिट ठीक। नेक्स्ट 19 सोल्ड फर्नीचर
फॉर कैश रियल फर्नीचर सोल्ड किया, पैसा देकर, कैश आया, फर्नीचर गया। हम एंट्री क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000 इस तरह से हम एंट्री को पास कर सकते हैं। अब हमें समझना है कैसे कैसे होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री जब बताएंगे, इसके बाद हम जब नेक्स्ट एंट्री बताएंगे, इसके बाद 19 के बाद 20 30 जो भी होगी एंट्री, उसके आगे तक हम पूरी डिटेल बताएंगे आप लोगों को। ठीक, इस एंट्री को समझेंगे। थैंक यू।